तो वो जो वेबसाइट ओपन करते हैं ये HTML से बना हुआ होता है, बहुत हैवी चीज है, ठीक है। यानी कि अगर हम HTML सीख लेंगे तो हम अपना ही बना सकते हैं। अब ध्यान से आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा साथ है, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है? HTML सुने हैं नाम पहले? नहीं ना, ठीक है। बहुत हैवी चीज है, ठीक है, देखने में हल्का लग रहा होगा, ठीक ना। अब क्या करेगा ये वो बताते हैं। इसका फुल फॉर्म पहले देखिए क्या होगा, क्या है? हाइपर, बोलते जाइए, मार्कअप लैंग्वेज, है ना। फुल फॉर्म क्या हो गया? यहां से ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए HTML कहाँ यूज होता है, ठीक। अभी एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए एक वेबसाइट बना हुआ है ना, ये वेबसाइट है, इतना तो पता होगा सबको। कोई वेबसाइट सर्च करना होगा, मान लीजिए बिहार बोर्ड का रिजल्ट ही देख रहे थे तो उसका वेबसाइट पे गए होंगे ना, तो वो जो वेबसाइट ओपन करते हैं ये HTML से बना हुआ होता है ना। यानी कि अगर हम HTML सीख लेंगे तो हम अपना ही बना सकते हैं, हो गया ना, कि हम अपना ही बना सकते हैं। अब चलिए कि बनाते कैसे हैं ये देखते हैं, ठीक ना। कॉपी में लिखिए, उतना जल्दी से लिखते जाना है, हो गया ना। अब देखते हैं कि स्टेप, ठीक है, लिखना हमको आ गया, लिखेंगे कहाँ, है ना। जैसे मान लीजिए कुछ चीज लिखना है तो कॉपी में तो लिख लेते हैं, इसको अगर हम कॉपी में लिखेंगे तो वेबसाइट बन जाएगा, नहीं ना। कॉपी में रन हो जाएगा क्या, नहीं ना। तब उसको हम लिखेंगे कहाँ, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 लिखिए। पहला स्टेप क्या है? ओपन क्या लिखा हुआ है? ओपन नोटपैड, लिखिए फटाक से, इसको लिखते जाइए। और फिर सेकंड में जब ओपन नोटपैड ओपन कर लेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे? फिर राइट कोड, ठीक है। उसके बाद हम कोड लिखेंगे जो कि वेबसाइट जिससे बनेगा, है ना। तो कोड लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद आइए स्टेप 3 में, कि जब हम कोड लिख लिए, ठीक है, लिख लेने के बाद उसको सेव करेंगे फाइल को। क्या लिखा हुआ है? तीसरा स्टेप पढ़िए, सेव विथ, आगे क्या है? एक्सटेंशन डॉट HTML या .html, ठीक है। यहां तक हो गया ना। अब एक लास्ट स्टेप है, चार स्टेप है, ठीक। फटाक से लिखिए इसको। अब देखिए पहला स्टेप क्या करना है, फटाफट बोलिए, इसके बाद फिर करके भी देखना है हमको। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, ठीक है। क्या एक्सटेंशन है? .htm या HTML, ठीक है। अभी कहां पे एक्सटेंशन लगता है वो अभी हम बताते हैं। फिर लास्ट में क्या करना है? रन कर देना कोई भी ब्राउजर में, ठीक। अब ब्राउजर किसको बोलते हैं, पता है किसी को? जैसे ब्राउजर क्या है ना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एकदम सिंपल। या तो सॉफ्टवेयर है, ऐसे याद रखिए कि सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है? वेबसाइट को रन करता है, बस इतना सा काम है इसका। वेबसाइट को चलाता है, आपको दिखाता है ना, बस इतना सा काम है। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक। देखिए पहला स्टेप क्या था? नोटपैड ओपन कर लिए, दिख रहा ना वहां। अब इसके बाद क्या था? कोड लिखना था, ठीक है। अभी हम सिंपल कोड लिखते हैं, अब फिर बताएंगे कोड कैसे लिखा जाता है।
चलिए दूसरा स्टेप में क्या था, राइट कोड, हम कोड भी लिख लिए, ठीक। अब क्या है तीसरा स्टेप में, इसको सेव करना। तो सेव कैसे करते हैं नोटपैड में, फाइल को देखिए, फाइल में जाना है, सेव दिख रहा है ना, सेव पे क्लिक कीजिए। अब कहाँ सेव करना है, चलिए हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। अब एक्सटेंशन किसको बोलते हैं वो बताते हैं। जैसे अगर इसका नाम है वेबसाइट, ठीक, फाइल का नाम रख रहे हैं वेबसाइट। अब लास्ट में जो एक्सटेंशन लगाना है .htm या html, वो यहाँ पे लगेगा। ये अपना नाम लिख दिए, उसके बाद .html लिखे ना, सेम चीज, और इसको फिर सेव कर देना है। अब इसको जब कट करके देखिए, कहाँ सेव किए थे हम, डेस्कटॉप पे किए थे ना। अब देखिए ब्राउजर का आइकन बन गया है ना ये। अब फिर लास्ट स्टेप क्या था, रन इन एनी, ध्यान दीजिए, रन इन एनी ब्राउजर। अब इसको हम रन करते हैं, क्या आ गया, जो अभी हम लिखे हैं कोड में जो लिखे थे वो दिख रहा है ना, वो नाम दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखिए ऊपर में भी दिख रहा है ना, माई बैच, जो अभी हम लिखे थे। ये समझिए एक वेबसाइट बन गया आपका छोटा सा। अब यही कि इसमें कलर उलर करना पड़ेगा, बढ़िया सजाना पड़ेगा, है ना, बस, नहीं तो बन गया रेडी, वेबसाइट हो गया। अब इसमें और कुछ चेंज करके देखते हैं, उसके बाद बताएं कि लिखना कैसे है, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर ये इसको हम कलर चेंज करते हैं, सिंपल, वही वही ना, इसी को कोड बोलते हैं, ठीक ना। तो हम बताते हैं आपको, देखिए रेड कलर हो गया ना। अब उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ा, कलर रेड, ऐसे लिखना पड़ा। हाँ लिखने से हो जाएगा, लेकिन ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि लिखना क्या है, तभी होगा। अब इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे लिखा जाता है ना। चलिए कॉपी रेडी रखिएगा, लिखते जाइएगा फटाफट। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि HTML क्या होता है ना। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, बस 3 ही पॉइंट लिखिए फटाक से। अब ये हेडिंग दीजिए, सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ HTML, हेडिंग लिख लिया ना, ठीक। अब ऐसे लिखिए, अब यहीं से जो हम वहां लिखे थे ना वही चीज बता रहे हैं आप। बस इतना सा लिखिए फटाक सा। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, ठीक ना। अभी लिखवा देंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है जल्दी से लिखिए। ये चीज है ना कुछ सिमिलर मिल रहा है उसके जैसा, मिला के देखिए। शुरू में HTML है,
यही है कि उसमें कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों में रन कर जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है HTML और सबसे लास्ट में बंद हुआ है, वहां भी हुआ है ना, जो सबसे शुरू में ओपन होगा सबसे लास्ट में बंद होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, हेड, ठीक है, हेड वहां भी है, देखिए हेड स्टार्ट हुआ तो वहीं पे बंद हो गया, और वहीं पे क्यों बंद हुआ वो बताते हैं। फिर क्या है, बॉडी, वहां भी देखिए बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी बंद हुआ। अब मान लीजिए मेरा शरीर है, ठीक है, हम पूरा ये HTML हो गए हम, ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझिए। अब हेड के अंदर मेरा कौन सा पार्ट आएगा, हेड ना, इसके ऊपर, और जो बॉडी हो गया इसके नीचे। इसके लिए भी समझिए, कोड के लिए, ये कोड के लिए क्या होगा, हेड वाला जो पार्ट है, जो मेन पार्ट रहेगा वो कहाँ रखेंगे, हेड के अंदर। मेरा इंफॉर्मेशन ये सब है, या जो भी जानकारी हेड के अंदर है ना, आपको दिख रहा है नहीं ना, हम क्या सोच रहे हैं आपको दिख रहा है नहीं, लेकिन हम क्या पहने हुए हैं, हाथ में क्या लिए हुए दिख रहा होगा आपको। यानी कि बॉडी में जो भी चीज हम दिखेंगे वो दिखेगा, ठीक है, वो वेबसाइट के रूप में दिखेगा। जैसे बॉडी में क्या लिखा हुआ था, हेलो दोस्तों, अभी दिख रहा था ना, कलर रेड किए तो दिख रहा है ना। अगर हम मान लिया ब्लैक कलर का पेन लिए हुए हैं, यही हम रेड कलर का लेंगे तो आपको पता चलेगा, हम लिखेंगे वैसे कि कौन सा कलर का है, क्या है, नहीं है। ये लिखेंगे बॉडी के अंदर, वही चीज लिखेंगे जो कि हमको दिखाना होगा वेबसाइट में, ठीक। और हेड के अंदर वही चीज लिखेंगे जो कि नहीं दिखाना होगा लेकिन जरूरी है वेबसाइट में, है ना। मान लीजिए दिमाग तो दिख नहीं रहा है अंदर किसी का, लेकिन जरूरी है ना, उसका अगर हटा देंगे तो फिर आदमी नहीं रहेगा, है ना, वही चीज है। आप देखिए इसके अंदर, आप कहिए कि इतना सारा कोड लिखा हुआ था लेकिन इतना में सिर्फ वही दिख रहा था, हेलो दोस्तों, बस, और बाकी कहाँ गायब हो गया, है ना। तो ये सब टैग बोलते हैं इसको, ठीक। ऐसे करके आप लिख लीजिए टैग, या तो सर्कल करके अपना, इसको क्या बोलते हैं, टैग। अगर ये हेड है तो हेड भी अलग एक टैग हो गया, ये बॉडी है ये भी टैग हो गया, है ना। इतना लिख लिए, अब इतना में कोई दिक्कत नहीं ना समझने में सिर्फ। चलिए अब इसमें हम क्या चेंज क्या किए, एक H1 लगाए, यही ना। अब बॉडी में मान लीजिए हमको दिखाना अगर हो गया तो हम सिर्फ ऐसे पेन ले लिए दिख गया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब सिस्टम वाइज चलता है कि अगर हम ये चीज लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक ना। अब चलिए डिटेल में चलते हैं। अभी देखिए कि टैग, तो HTML में क्या होता है, सब टैग होता है, सब टैग पे काम होगा, ठीक ना। अब जैसे सबसे पहला हो गया H1, ये सब टैग का लिस्ट है, ऐसे हेडिंग दे दीजिए आप। ये सब टैग लिखवा रहे हैं, ठीक, लिखते जाइए फटाक से। चलिए इतना ही लिखिए, ऐसे तो बहुत सारा है, बहुत सारा है, लेकिन इतना लिखिए सिर्फ। सब आप लोग फोटो खींच के घर पे ले जाइएगा, ठीक ना, घर ले जाकर लिख लेना है, बहुत जरूरी चीज है। लिख लिए कंप्लीट, आप लोग लिख लिए, रोशनी लिखिए जल्दी से। अब देखिए ये जो इतना टैग है सिमिलर लग रहा है ना, सब H1 H2 H3 6 तक है, सब सेम लग रहा है, लेकिन सबका अलग अलग काम है, ठीक ना। अभी देखिए देखते हैं, H1 तो दिख गया था कि कैसा दिख रहा है, अगर इसको सेव करके और फिर से यहाँ आते हैं तो देखिए ऐसा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, ये था H1। अब ऐसे ही इसको H2 लिखते हैं, इसको कर देते हैं अब H2, इसको कर देते हैं 3, सिक्स। हम कहां तक लिखवाए हैं, 6 तक। अब सब तो अलग अलग टैग है, अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है सब में।
इसको सेव किए, कंट्रोल सेव का शॉर्टकट की कंट्रोल एस, सेव किए और फिर यहाँ आ गए। आप देखिए रिफ्रेश करते हैं इसको, कुछ डिफरेंस दिख रहा है? सबसे पहले में हम क्या लिखे थे? H1 कौन सा टैग लगाए थे? तो बड़ा था ना। फिर H2 लगाए तो उससे छोटा हुआ। फिर H3 अगर नीचे जा रहा है तो सबसे छोटा हो गया H6। इसका मतलब क्या हुआ कि H1 सबसे बड़ा टैग है ना टेक्स्ट में। H1 से H6 में सबसे बड़ा टैग कौन सा है? सबसे छोटा। कंफर्म हो गया? ये हो गया बिग और ये हो गया स्मॉल। यहां तक कंप्लीट। अब ये हेड और ये बॉडी और ये HTML तो शुरू में बताए थे कि हेड में वो ऐसा चीज हम रखेंगे जो कि दिखाना नहीं होगा लेकिन जरूरी है ना, वो हेड टैग के अंदर जाएगा। बॉडी में वो ऐसा चीज रखेंगे जो कि हमको दिखाना है। तो जितना टैग हम लिखे सबको दिखाना था हमको, तब ना आप लोग देख रहे थे ना सब 1 से लेकर 6 तक सबको जब दिखाना था तो वो कहाँ रखेंगे? बॉडी के अंदर। सब देखिए बॉडी के अंदर, बॉडी स्टार्ट हुआ है और नीचे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये HTML तो समझिए तो पूरा हेड हो गया, सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट में खत्म होगा, उसके बीचे में आएगा तो आएगा कुछ, ठीक। अब ये बी का मतलब बोल्ड, आई का मतलब इटैलिक, वर्ड में पढ़े थे ना। यू का मतलब अंडरलाइन, एल का मतलब लीस्ट, ये भी पढ़े थे। बुलेट जिसको बोल रहे हैं, वर्ड में पढ़े थे ना बुलेट, वही लिस्ट है। और यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड, ये भी बुलेट में बताए हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब आपको बताते हैं। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, ये तो टेबल हो ही गया। और ये मार्क्यू, ये बहुत यूनिक है, ठीक है, अभी यूज करेंगे इसका, देखिएगा। अब भी हम लोग वहां पे करते थे ना वर्ड में, जब बोल्ड करना होगा टेक्स्ट को तो क्या करते थे? सिर्फ बी पे ले जाकर क्लिक कर देते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लिक करने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि आप कोड लिख रहे हैं ना, कोड लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। बोल्ड करने के लिए टैग का यूज करना पड़ेगा, इटैलिक करने के लिए आई का यूज करना पड़ेगा। देखिए एक का यूज करते हैं। एक होता है पी टैग, पी का मतलब पैराग्राफ, है ना, ठीक। अब देखिए इसमें हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, अपना नाम लिख दिए। अभी कैसा ये दिखेगा वो देखिए, नॉर्मल दिख रहा है एकदम सिंपल। अब देखते हैं कुछ चेंज होता है कि नहीं। हम चाहते हैं कि नहीं बोल्ड कर दे इसको, तो बी टैग लगाएं, कम इन, आइए। चेंज हुआ, कुछ दिखा था चेंज? पहले एकदम पतला सा था सोनू सागर लिखा हुआ, अब बोल्ड हो गया ना। हम क्या चेंज किए? दो तरह का चीज लिखे हैं। सब्जी का नाम सेम है कि नहीं दोनों तरफ? क्या चेंज किया है इसमें ये बताइए। इसमें नंबरिंग और इसमें पॉइंट है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये वाला को यूएल। यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। कोई ऑर्डर है इसमें? हम या तो पहले ब्रिंजल ले लें या टोमेटो ले लें या लेडीज फिंगर ले लें, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई भी ले लीजिए। लेकिन अगर बात करते हैं इसको, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब इसमें ऑर्डर है 1 2 3 4। अगर मम्मी बोल दिए कि नहीं तुमको पहला पोटैटो लेना है उसके बाद टोमेटो लेना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पहले देखेंगे कि 1 नंबर पे मिला कि नहीं पोटैटो। अगर मिल गया तब देखेंगे कि आप टोमेटो खोजो, टोमेटो मिला कि नहीं फिर लेडीज फिंगर खोजो। लाइन से चलेंगे ना। इसमें ऑर्डर है ना, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर है? मम्मी कहे कि तुम ऑर्डर से चलना, इसमें कुछ ऑर्डर नहीं हमको देना, हम कोई खरीद लिए पहले, है ना, समझ गए? ये हो गया यूएल और ओएल। और इसी को बुलेट में भी देखे थे आप,
ये हो गया ऐसे, और फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे, हर तरह का होता है। इसमें अनऑर्डर्ड बोलते हैं, इसको ऑर्डर बोलते हैं। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, ये भी ऑप्शन था ना, ए बी सी, ए भी था, ए बी सी ए भी था, ये तीनों था ऑर्डर्ड में, ठीक। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए हमको मान लीजिए बनाना है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। हमको बनाना है ये वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसको बनाते हैं, वहां ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। क्या बोले थे कि कोई भी टैग अगर ओपन होगा तो वो क्लॉज भी होगा, बोले थे ना, क्लॉज किए। अब इसके बीच में हम लिखते हैं लिस्ट। पहला क्या है लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है पहला, और दूसरा टोमेटो, तीसरा और लास्ट में, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या आता है आउटपुट, ठीक ना। बन गया, एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, लिस्ट कुछ बंद नहीं हुआ है, देखिए तभी तो क्या बोले, क्या स्टार्ट किए तो उसको बंद भी करना है, और बंद नहीं हुआ है। अब दिख गया ना, जो हम बना रहे तो वही आया ना, लेकिन ये कि अभी अंडरलाइन में आ गया है ना, क्योंकि ये देखिए अंडरलाइन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम बंद नहीं किए हैं, जहां स्टार्ट किए वहां बंद करना है तब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब सही आ गया ना। अब हम देखिए ये चीज बना रहे थे, सेम चीज बन गया ना, कैसे बना, अगर हम ये किसी और को आप दिखाइएगा तो नॉर्मल कहेगा कि अच्छा लिस्ट बना हुआ है, लेकिन कैसे बना उसको तो नहीं पता, तो आप उसको बना के दिखा दीजिए उस समय, फिर कहेगा अच्छा इससे बनता है क्या, है ना। और यही अनऑर्डर्ड लिस्ट था, अब इसी को ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, गिनती टाइप का 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL, यही ना लिखा हुआ है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको सेव करते हैं, आ गया, नंबरिंग में भी आ गया और पॉइंट में भी आ गया, है ना। ये हो गया लिस्ट। देख रहे हैं वेबसाइट में यही सब ना मिलजुल के बनता है। किसी को कुछ कलर कर देंगे, कलर करने के लिए मान लीजिए हम इसका कलर करते हैं, चलिए अगर हमको ये तो समझ में आ गया, ये दो टाइप की हेल्प से बन गया ना पूरा। अब एक्सेल में टेबल देखे थे, टेबल ही बनाए थे ना एक्सेल में, उसमें तो पूरा टेबल रहा था, उसमें काम करते हैं हम लोग, टेबल ही भी बना सकते हैं यहाँ कोडिंग के हेल्प से, ठीक है। ये भी बनेगा, तो यहाँ तक पढ़ ली, इसके आगे देख लेते हैं। दो चीज बता हुआ है, टेबल और एक मार्क्यू टैग, इसको क्या बोलते हैं, हाँ टैग, याद रखिएगा, ठीक है, टैग बोलते हैं। चलिए इसको यूज करते हैं। टेबल के लिए सबसे पहले लिखेंगे टेबल, ठीक। स्टार्ट किए तो बंद भी कर दिए ना, अब उसके बीच में हमको जितना चीज लिखना है वो लिखेंगे। अब लिख ले रहे हैं पहले, उसके बाद बताते हैं क्या लिख रहे हैं। नेम और फिर बैच और फिर एक विलेज। अटेंडेंस में यही बनाते हैं ना, उसी तरह का बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मान लीजिए किसी एक का लिखते हैं, किनका नाम लिखे हैं, आपका स्वीटी, ठीक है। और बैच, बैच में कौन सा है, माई बैच। और विलेज मल्हारी, ठीक। अब इसी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और एक और किसी का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखे,
स्नेहा, माई बैच, ठीक है, सब ठीक है। दुओ का नाम लिखे हैं, ठीक ना। अब देखते हैं कि कैसा दिखता है। कुछ दिखा? क्या दिखा? ये टेबल बन गया ना। अभी कॉपी में पूरा लिखवाएंगे कोड, जितना शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक ना। अभी हम क्या लिखे हैं देखिए, स्टार्ट किए टेबल से, सबसे नीचे जाके हम बंद किए थे, याद है ना। ऐसे वहां पे साथ ही इसलिए लिखते थे कि इंटर जैसे ही करेंगे तो अपने आप नीचे आते जाएगा। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं कि यहाँ लिख दो उसके बाद इंटर दबाएंगे तो नीचे आता जाएगा, नहीं ना। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट नीचे लिख लिए, ठीक। अब देखिए होता क्या है टेबल में, मान लीजिए अगर ये एक टेबल है, ऐसे ही होता है, इसमें कुछ डेटा इसमें इसमें इसमें, ठीक है। अब पहले देखिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे को, जल्दी बताइए। इसको नहीं, मतलब ऐसे कि ये वाला पूरा लाइन को क्या बोलेंगे, इसको रो। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे के कॉलम, इसको भी कॉलम ही बोलते हैं, है ना। और अगर बोलना चाहे तो उसको रो बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, ठीक ना। ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो। तो सबसे पहले हम कोडिंग के हेल्प से क्या बनाएंगे, एक रो बनाएंगे, ठीक। तो रो के लिए टैग होता है TR, टेबल रो, टेबल रो, ठीक है। अब ये वाला अगर हम इतना सिर्फ लिखे है ना, इसको जब हम क्लोज कर दिए तो सिर्फ इतना लिखे, इसका मतलब हो गया कि आपको एक ऐसे बन गया है, इतना सा, ठीक है। इसका मतलब इतना सा बना है। अब देखिए इसको हमको पूरा ऐसा बनाना है ना। अब इसके अंदर देखिए कै गो कॉलम है, एक और एक, दो गो कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम के लिए हम यूज करेंगे TH, दो गो होता है, ठीक ना। एक होता है TH और एक होता है TD, और दोनों का मतलब अभी हम समझाते हैं क्या होता है, ठीक। बैठ जाइए। H टेबल हेड, टेबल हेड, टेबल डेटा, ठीक है। हेड, अब हेड लगाए हम। अब हेड में मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए विलेज, ऐसे लिखा हुआ। हमको ऐसे ही सिर्फ बनाना है, सेम टू सेम। एक्सेल तो ज्यादा आसान है, जाएंगे वहां, ये वाला नेम लिख देंगे, इसमें विलेज लिख देंगे, इसमें नाम लिख देंगे और इसमें विलेज बन गया, है ना। लेकिन इसमें जब वेबसाइट पे बनाना है तो एक्सेल से तो काम नहीं चलेगा। वेबसाइट इसको समझता है, समझ में आ रहा है ना। वेबसाइट इसको समझता है, तो आपको ये आना चाहिए था, आप समझा पाइएगा उसको, ठीक। टेबल हेड बना, अगर हेड में पहला क्या है, नेम, और यहाँ पे हम क्या बोले कि बंद भी कर देना उसको, इतना सा सिर्फ किए ना, तो यहाँ पे आ गया आपका नेम, समझे। लेकिन यहाँ पे दो चीजें, दो कॉलम है, तो हमको एक और बनाना है, तो फिर से एक लेंगे टेबल हेड, अब क्या है विलेज, फिर इसको करेंगे बंद। अब इससे क्या हुआ ना, एक और बगल में आ गया डब्बा, और उसमें क्या लिखा गया, बस इतना ही बना। लेकिन क्या ये दोनों बराबर है, इसमें एक और रो है ना। एक और रो बनाने के लिए ये तो एक रो हो गया हमारा, जिससे कि ये वाला इतना बन गया। अब दूसरा बनाना तो एक और रो स्टार्ट करेंगे, टेबल रो स्टार्ट किए, है ना। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, मतलब कि इससे फिर यहाँ स्टार्ट होगा। टेबल इधर ही बनता है ना, नीचे में रो ना बनता है, एक और रो बनाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे ही ना। अब देखिए, अब ये तो बन गया, ठीक। अब इसमें आपको डेटा चाहिए कि हाँ नाम की जगह पे हम नाम भरें, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अगर सोनू, ठीक, और यहाँ पे विलेज में गोपालगंज, ठीक। अब पहला में क्या है सोनू, ठीक, तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, TD। अब TH लिखे थे, फिर TD क्यों लिख रहा है ना, ये भी बताते हैं। TD में लिखे पहला में क्या है, सोनू। अब ये ध्यान रखना है ना कि जो पहला इसमें जो टेबल हेड है, अगर हम पहला बना रहे हैं तो उसी के नीचे जाएगा ये, है ना। नेम के नीचे लाना है ना, तो पहला नंबर पे रखेंगे, तब ना नेम के नीचे सोनू आ जाएगा। अगर दूसरा पे रख दिया तो विलेज के नीचे सोनू आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। अब फिर यही चीज एक तुरी और लिखना है हमको, विलेज, विलेज में क्या लिखना है, गोपालगंज,
बस इतना कोड लिखने से क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया सोनू और यहाँ पे आ गया, बस इतना ही बनाना था ना, बन गया ना। समझ में आ रहा है? कहिए कहीं नहीं आ रहा तब भी कहिए कि हाँ आ रहा है ना। हाँ यही चीज याद रखना है। हेड का मतलब हेड और डेटा, जब हम नाम लिखे ना तो हमको अगर एक्सेल में लिखिएगा तो नेम और विलेज को आप बोल्ड में रखिएगा, जो कि बताया है कि इसके नीचे में क्या लिखना है, तो नेम लिखना है ना। ऐसे ये पतला रहेगा और ये वाला बोल्ड रहेगा, ऐसे। यहाँ पे देखिए चेंज होगा, दिखाते हैं आपको। वहां पे देखिए नेम बोल्ड दिख रहा है ना, नेम बोल्ड दिख रहा है, बैच और विलेज बोल्ड दिख रहा है। बोल्ड में क्यों दिख रहा है? TH की हेल्प से है बनाया हुआ, इसीलिए। और नीचे जो नाम लिखे हैं हम, वो TD से बना हुआ है, डेटा। इससे आपको क्या पता चलेगा कि डेटा, ये जो स्मॉल में लिखा हुआ बोल्ड नहीं है, वो है डेटा, है ना। एक्सेल में भी ऐसे ही होता है। ये टेबल बन गया, टेबल बनाना सीख गया ना, ठीक। ऐसे इतना जल्दी कोई सीखता नहीं है इसलिए में, लेकिन आप लोग सीख गए। मार्क क्यू, इसका मतलब क्यू और मार्क क्यू, है ना। अब इसका यूज करते हैं, देखिए कैसे यूज होगा। यहाँ पे लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ ऐसे ही लिखना है। MARQU, MARQUEE, मार्क क्यू। अभी हम क्या बोले कि स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, कोई मतलब नहीं, दोनों से रन करेगा, है ना। अब इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव। क्या दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? कहाँ चल गया? घूम का रहा है? उसको आज मन कर रहा है घूमने के, है ना, इसीलिए घूम रहा है। मार्केट टैग क्या करता है ना कि आप जो भी चीज लिखिएगा या तो कोई इमेज इंसर्ट कीजिएगा ना, उसको ही घुमा देगा। ये तो अभी राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना,